ओके क्लास, टुडे वी आर हैविंग आवर न्यू टॉपिक दैट इज मनी। तो मनी का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है या फिर यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी जो हमारी टर्म है मनी, ये क्या कैसे काम करती है? हमारा एक मीडिएटर का काम करती है। ये हमारा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होता है? एक करेंसी होती है जिसमें आप चीज़ों को खरीदते हैं या फिर सोल्ड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मनी के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे हमारी जो मनी है उसको हम क्या बोलते हैं कि हर कंट्री की एक मनी होती है, इसको हम बोलते हैं करेंसी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे हमारी करेंसी क्या है? रुपीस। अगर हम इसको थोड़ा और आगे चले तो 1 रुपीज का टू कितना होता है? 100 पैसे। ठीक है, तो 1 पैसे इसका टू कितना होगा? 1/100 रुपीज। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर 5 रुपीज़ हैं तो 5 रुपीज़ क्या है? हमारी इंडियन करेंसी, इसको हम क्या बोलेंगे? मनी। ठीक है, चलिए, अब आता है राइट इन डेसिमल्स। तो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी गई है। चलिए, तो ₹67.6 तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सी कर रहे हैं, तो इसमें हमें 67 रुपीज़ दिए और हमारे पास क्या है? 6 पैसे। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो आप देखिए, रुपीज़ है तो हो गया 67 रुपीज़। अगर पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है तो 1 पैसे को उसको कितना था? 1/100 रुपीज़ थे। तो हम क्या करेंगे? 6 को किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। तो ये भी क्या बन गया? रुपी। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? 67 प्लस 0.06। तो ये हो जाएगा हमारा 67.06 रुपीज़। क्लियर? चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में डेसिमल के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे लिखा है ₹20.50। तो रुपीज़ कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? ₹20 और कितने पैसे? 50 पैसे। तो हमें पता है कि हमें डेसिमल में करना है तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। और 1 पैसे कितनी रुपीज़ के बराबर होता है? 100। तो ये 20 रुपीज़ है, तो प्लस करेंगे इसको 50/100। जैसे ही करा तो ये भी क्या बन गया हमारा? रुपीज़। तो इसको पॉइंट में करेंगे तो रुपीज़ ये हो गया 20 प्लस 0.50 रुपीज़। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20.50 रुपीज़। क्लियर? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब ये जो फॉर्म थी हमारी वर्ड्स वाली, इसमें करना है। चलिए देखिए, ये तो बहुत ईजी है। अब इसमें से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट ने सी ले लेते हैं। चलिए, सी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 95.10 रुपीज़। तो अब मुझे यहाँ पे एक बात बताइए कि जो हमें गिवन है, तो डेसिमल का जो लेफ्ट होगा ये रुपीज़ डिनोट करेगा और डेसिमल की जो राइट में होगा ये क्या डिनोट करेगा? पैसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब रुपीज़ 95.10 पैसे। ठीक है, सिंपल है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ मनी। देखो, जब हम मनी को ऐड करेंगे तो मनी को ऐड करते वक्त हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि रुपीज़ रुपीज़ में ऐड होगा और पैसे पैसे में। ठीक है, चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए, इसको इस स्पीकर को ले लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एडिशन करना है। चलिए, तो 8 + 5 कितने होगा? 13 का 3 कैरी 1, 4 + 1 5 3 8 पॉइंट लगाया। 2 + 1 3, 7 + 2 9, 7 + 4 11 कैरी 1, 5 + 2 7 और 8। तो हमारे पास कितने रुपीज़ हो गए? 8,193 रुपीज़ एंड 83 पैसे। क्लियर?
चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं एडिशन का। जी पार्ट ले लेते हैं। 8 6 14 प्लस 5 90, 90 का 9 कैरी 1, 8 9 10 कैरी 1, this is 10 16 21, this is 2 carry 2 to the 4 plus 1 5 6 7, then 8 and 15 4 19 का 9 carry 1, this is 3। ये हो जाएगा हमें 3971। आपको बस सिंपली क्या करना है, वर्टिकली ऐड करना है, दैट्स इट। चलिए अब उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन करता है। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पिक करते हैं। आर्नव बॉट अ स्कूल बैग, एक स्कूल बैग खरीदा, एंड पेंसिल बॉक्स एंड अ सेट ऑफ पेन। हाउ मच डिड शी स्पेंड? तो मेरा टोटल अमाउंट उसने कितना खर्च कर दिया, ये हमारा किसमें आ जाएगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ स्कूल बैग, प्राइस ऑफ स्कूल बैग कितना था हमारे पास, इसको पहले से थोड़ा बाइफरेट करके लिख लेते, रुपीज इन पैसे, तो हो जाएगा 325 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है, देन प्राइस ऑफ क्या था ये, पेंसिल बॉक्स, ये हो गया हमारे पास पेंसिल बॉक्स। ठीक है, दैट इज 80 रुपीज एंड 25 पैसे। नेक्स्ट आता है अ सेट ऑफ पेन, द प्राइस ऑफ पेन सेट, जो कि क्या हमारे पास 45 रुपीज है एंड 90 पैसे। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पे अपना अमाउंट लिखा है। तो आपको भी जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको भी ऐसी सेम लिखना है, उससे कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। ठीक है, अब 5 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, देन 9 to 11 प्लस 5 16 प्लस 6 कैरी 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 10 15 कैरी 1 3 प्लस 1 4। तो उसने कितना अमाउंट टोटल स्पेंड करा, शी स्पेंड, ठीक है, 451 रुपीज एंड 65 पैसे। ठीक है, तो जैसे हमने एडिशन करा ऐसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में सेम वही होगा, रुपीज रुपीज में से माइनस होगा एंड पैसे पैसे में से माइनस होंगे। चलिए तो हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन में से हम पे कर लेते हैं जी पार्ट। तो जी पार्ट में रुपीज है और पैसे, यहाँ पे लिखा है 2458.45 पैसे माइनस 1322.50। ठीक है, अब माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करने के लिए हमें कैरी में लेना पड़ेगा। चलिए 5 में से 0 माइनस करें, दैट इज 5, 4 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। 10 कैरी हो गया 14, यहाँ आ गया 9, डेसिमल के लिए डेसिमल, 7 माइनस 2 दैट इज 5, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 1135 रुपीज एंड 95 पैसे। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि अंकुर हैड 2000 रुपीज ही स्पेंड, अंकुर के पास कितने थे, 2000 रुपीज थे, एंड ही स्पेंड 385 ऑन ट्रेड फेयर एंड 645.50 इन बाइंग अ गिफ्ट। ठीक है, तो एंड 528.5 इन बाइंग अ बैग। तो उसे 3 चीज़ों पे खर्च करना है, ट्रेन फेयर पे, गिफ्ट बाय करने पर और एक बैग बाय करने पर। हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ? तो देखिए, तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी। टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना था उसके पास, वो था रुपीज कितना, 2000। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब उसके बाद
he spent on trade, तो क्या लिखेंगे? हाँ, एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेन फेयर, FARE है ना, दिस इज ट्रेन फेयर। तो कितने खर्च करे उन्होंने? दैट इज रुपीज 385.00। ठीक है, पैसे में कुछ खर्च ही नहीं करा उन्होंने। देन उन्होंने एक्सपेंडिचर ऑन बाइंग गिफ्ट्स, गिफ्ट्स बाय करना है, तो ये कितना हो गया? 645.50। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सपेंडिचर ऑन बैग। बैग लेने पर कितने एक्सपेंडिचर करा है इन्होंने? दैट इज 528.50। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? ऐड करके, सिंपल। तो इन तीनों को हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। तो 0, 5 + 5 10, कैरी 1, तो ओवर 10, 18, 19, 9, कैरी 1, तो 10, 14, 15, कैरी 1, 6, 10, 15। तो हमारे पास आ गया टोटल एक्सपेंडिचर 1559 रुपीज़। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ आगे का पार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाले, टोटल मनी है। अब हमसे पूछ रहा था हाउ मच मनी डज ही हैव, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? द मनी ही लेफ्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास? 2000 रुपीज था। ठीक है, उसमें से एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा? 1559 एक्सपेंडिचर हो गया। तो बचा कितना? इसको हटा देते हैं, हो जाएगा 1। दिस इज, चलिए इसमें से तो कैरी लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1। तो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 441 रुपीज़। तो उसके बाद जो मनी बची थी, कितनी बची थी? 441 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड आप इस मनी चैप्टर के अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस पर कमेंट बनाएंगे। ऑल द बेस्ट।